हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है दोपहर का समय हो चुका होता है और वोंगशेंग माउंटेन पर जा रहा होता है। उसके हाथों और कंधों पे काफ़ी ज़्यादा सामान होता है। जाते वक्त वो कहता है सिस्टर का जो बेड मैट्रेस था वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, इसीलिए मैंने अपने पेरेंट्स से कहा था कि वो 2 बेड मैट्रेस दे दे और इसीलिए मेरे मदर फादर ने 2 बेड मैट्रेस दिला दिए। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा करने पर मेरे मास्टर मुझे डांटेंगे। लेकिन एक बात तो है, मैंने अपने मदर फादर का दिल दुखाया है। मैं उनके साथ नहीं रह रहा और इस माउंटेन पर आ गया ट्रेनिंग करने के लिए। और दिखाया जाता है जब वो अपने पेरेंट्स के पास होता है तो उसकी मदर उसे यहाँ पर रहने देने के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसके डैड उसकी मदर को संभाल लेते हैं। और वो कहता है अपने आप से, मॉम डैड आप मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अपनी विटल एनर्जी को बढ़ाऊंगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा ताकि मैं इतना काबिल बन जाऊँ मैं आप दोनों की प्रोटेक्शन अकेले कर सकूं। और वो कहता है लेकिन मेरे एक बात नहीं समझ में आई, मेरे मास्टर ने नीचे से मिनरल वाटर की बॉटल्स को क्यों मंगाया है? पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया, शायद से उनके खुद के रीज़न रहे होंगे। पर मुझे क्या है, मुझे तो सिर्फ अपना काम करना है, जैसा मेरे मास्टर ने कहा है मुझे वैसा ही करना होगा। और वो इतना कहते ही उन सामान को लेकर अपने साथ ऊपर की ओर जाने लग जाता है। तभी दिखाया जाता है जैसे ही वो अपने मास्टर को कुछ करते हुए देखता है, वो कहता है आखिर मास्टर आप ये सब क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। उसके मास्टर उस पानी की बोतल के ऊपर लिख रहे होते हैं वुडेंग माउंटेन होली वाटर। अपने मास्टर को ये सब करता देख इसीलिए वोंगशेंग हैरान होता है। तभी उसके मास्टर वोंगशेंग को देखते हैं और वो कहते हैं अच्छा तो तुम इसकी बात कर रहे हो, इसके ऊपर मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये मेरा बिजनेस है। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ, मैं नीचे से इन बॉटल्स को ले आता हूँ ताकि मैं इनको यहाँ पर माउंटेन के ऊपर बेच सकूँ, वो भी हाई प्राइस पर। नीचे से मुझे ये कम प्राइस पर मिल जाते हैं। लोगों से मैं कहता हूँ इन वाटर बॉटल के अंदर माउंटेन की ब्लेसिंग्स है और वो आसानी से खरीद लेते हैं। अपनी मास्टर की बातों को सुनकर वोंगशेंग और भी ज़्यादा शर्मिंदा होता है और वो कहता है मेरे मास्टर ये करना चाहते थे और मैं तो सोच रहा था कि मेरे मास्टर का कोई अच्छा रीज़न होगा ये सब करने के पीछे। उसके मास्टर उससे कहते हैं चलो हम दोनों यार्ड में चलते हैं ताकि मैं तुम्हें बॉक्सिंग टेक्निक सिखा दूँ। वोंगशेंग कहता है थैंक यू मास्टर मुझे ये टेक्निक सिखाने के लिए। और दिखाया जाता है वो लोग यार्ड में आ चुके होते हैं और उसके मास्टर उसे ट्रेनिंग करा रहे होते हैं उन्हीं टेक्निक्स को सिखाकर। वोंगशेंग ट्रेनिंग करते हुए कहता है ये टेक्निक तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और सिंपल भी है। मुझे नहीं पता था कि मेरे मास्टर के पास ऐसी कोई सिंपल टेक्निक भी होगी जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं होगा। ट्रेनिंग करते हुए वो कहता है कि मुझे नहीं पता था मेरे मास्टर मुझे इतनी अच्छी स्टार्टिंग में ही टेक्निक सिखाएंगे। दिखाया जाता है ट्रेनिंग करते हुए उसे काफ़ी टाइम बीत चुका होता है और अब रात भी हो चुकी होती है, लेकिन अभी तक वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी वो अपनी आंखों को खोलकर देखता है वैंग जुआन वहीं बैठी बैठी सो जाती है। वो वैंग जुआन के पास जाता है और वो कहता है सिस्टर अगर आपको नींद आ रही है तो जाकर आप बेड पर सो जाओ। उसकी बात को सुनकर वो हम कह के वहाँ से अंदर की ओर जा रही होती है। उसकी बात को सुनकर वोंगशेंग कहता है अपने आप से सीनियर सिस्टर सिर्फ हम कहती हैं। मुझे मास्टर ने सीनियर सिस्टर के बारे में बताया था। बचपन में इनको एक बीमारी हुई थी जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस थी, जिसकी वजह से इनको बोलने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं उनका जूनियर ब्रदर हूँ इसीलिए मुझे उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। तभी वैंग जुआन अपने कपड़ों को उतार कर उसके ऊपर फेंक देती है और वो अपने बाकी के कपड़े भी उतारने वाली होती है, लेकिन वोंगशेंग उसे अंदर की ओर कर देता है और वो कहता है सीनियर सिस्टर अगर आपको कपड़े चेंज ही करने हैं तो प्लीज़ अंदर जाकर करो। और वो डोर क्लोज कर देता है। वोंगशेंग को काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही होती है। वैंग जुआन ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो अभी भी आधी नींद में होती है। वोंगशेंग अपने कमरे में होता है। वो वैंग जुआन के बारे में सोचते हुए कहता है मैं जानता हूँ सीनियर सिस्टर डिफेंसलेस है, लेकिन मैं इसका फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगा क्योंकि मैं उनका जूनियर ब्रदर हूँ। और अगर मैं सिस्टर को अपनी पिछली लाइफ से इस लाइफ में कंपेयर करूँ तो पिछली लाइफ में भी वो मेरे लिए फेरी अनस्पोकन वर्ड थी और इसीलिए मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। तभी उसे अपनी बॉडी में पेन महसूस होता है और वो कहता है जो मैंने टेक्निक आज प्रैक्टिस की है वो काफ़ी ज़्यादा इजी नहीं है, इसीलिए मुझे थोड़ा मेडिटेशन कर लेना चाहिए। इतना कहते ही वो मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाता है, लेकिन मेडिटेशन करते हुए वो खुद ही सो जाता है। तभी उसके मास्टर उसके पास आ रहे होते हैं और उसे उठा रहे होते हैं। वो हल्की हल्की अपनी आँखें खोलता है और जैसे ही वो अपनी आँखें खोलता है वो थोड़ा सा डर जाता है। उसके मास्टर उसके पास आते हैं और वो कहते हैं तुम जग गए। वो अपने मास्टर को देखकर उठ रहा होता है। तभी उसके मास्टर कहते हैं तुम वापस से लेट जाओ, तुम्हें उठने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हारी बॉडी इस समय बहुत ज़्यादा हैवी हो चुकी है। इतना कहते ही उसके मास्टर खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं अब वक्त है तुम्हारी बॉडी को रिलैक्स करने का और वो अपनी टेक्निक्स का यूज़ करने लग जाते हैं।
उसकी बॉडी के ऊपर। वोंग शेंग ये सब देखता है और वो कहता है मेरे मास्टर गर्म और ठंडा दोनों की का यूज़ कर रहे हैं मेरी बॉडी के ऊपर। क्या वो हमेशा ऐसे ही करते हैं हर प्रैक्टिशनर के साथ? मेरे मास्टर के अंदर जो विटलिटी की पावर है, मुझे पता है ये इनकी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क से आई होगी, जो कि इन्होंने अपने बचपन में ही करना शुरू कर दिया होगा। मेरे मास्टर मेरे ऊपर अपनी इतनी अच्छी टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं भी अपने मास्टर को कभी भी निराश नहीं करूँगा और मैं भी अच्छे से प्रैक्टिस करूँगा। और उसके मास्टर उसकी मेरिडियंस को ठीक कर देते हैं। और इसके बाद दिखाया जाता है अगले दिन मॉर्निंग का सीन। वोंग शेंग अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और ट्रेनिंग करते हुए वो खुद से कहता है लगता है मेरे मास्टर ने जो कल मेरी बॉडी के साथ किया था उसकी वजह से मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा हल्की हो गई है, जिसकी वजह से मैं और भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ। उसके मास्टर भी उसे प्रैक्टिस करते हुए देख रहे होते हैं। वो कहते हैं ये काफ़ी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है और वो वोंग शेंग से कहते हैं आज तुम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, कल तुमने काफ़ी ज़्यादा रेस्ट किया था। और दिखाया जाता है वोंग शेंग अपनी मास्टर की बात को मानकर ट्रेनिंग करते हुए कहता है जैसे मेरे मास्टर ने कहा था मुझे आज और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करनी है, तो मैं वैसा ही कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे अंदर और भी ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है। और वो कहता है मेरे मास्टर हर 3 दिन में मेरे बोन्स को पुश करेंगे और मेरी वेन्स को विटलाइज करेंगे, जिसकी वजह से मेरी पावर बढ़ेगी। और वो कहता है मेरे मास्टर ये 2 या 3 बार कर चुके हैं, जिसकी वजह से मेरी मेरिडियंस काफ़ी ज़्यादा हल्की महसूस हो रही है मुझे खुद भी। और दिखाया जाता है वो अकेले बैठकर प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो अपने मन में कहता है मेरे मास्टर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब वक्त है मैं भी अपने ऊपर थोड़ा मेहनत कर लूँ। और वो बैठकर अपनी प्रीवियस लाइफ से रिलेटेड प्रैक्टिस करने लग जाता है। प्रैक्टिस करते वक्त उसकी बॉडी से सिर्फ इम्प्योरिटीज़ बाहर निकलती है। वो कहता है मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन इतनी सारी इम्प्योरिटीज़ निकल रही है। वो सारी इम्प्योरिटीज़ को वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वैंग जुआन उसके पास आ रही होती है। वो कहता है सिस्टर आप यहाँ से चली जाओ, यहाँ पर मत आओ। उसकी बात को मानकर वो वहाँ से बाहर आ जाती है। वोंग शेंग आवाज़ लगाते हुए कहता है सॉरी सिस्टर, मैं ये सब जल्द ही यहाँ से साफ़ कर दूँगा, जिसके लिए मैं खिड़की भी ओपन कर देता हूँ। उसके मास्टर उसे देखते हैं और वो कहते हैं ये काफ़ी अच्छा ट्रेनर है। तभी वो अपने मास्टर को देखता है खिड़की खोलते हुए। वो कहता है मास्टर क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे? वो अपने मास्टर के पास खड़ा हुआ होता है। उसके मास्टर उससे कहते हैं तुम्हें यहाँ रहते हुए 1 मंथ तो हो ही गया है और इसीलिए यहाँ पर मैंने ताओइस्ट मास्टर को इनवाइट किया है, वो तुम्हें धर्मा भी सिखाएंगे। वोंग शेंग कहता है ओके मास्टर। उसके मास्टर जाते हुए कहते हैं कल सुबह तुम्हें जल्दी उठकर नहाना होगा और हम शाम तक सारी सेरेमनी स्टार्ट कर देंगे। वो अपने मास्टर की बात मान लेता है। इसके बाद नेक्स्ट डे आफ्टरनून का सीन दिखाया जाता है। उसके मास्टर खड़े हुए होते हैं और वो वोंग शेंग को अपने पास बुला रहे होते हैं। उसके मास्टर उसे अपने पास बुला लेते हैं और वो कहते हैं ये लू जोंग डोंग बिन है, ये हमारे एंसेस्टर है और ये तुम्हें ट्रेन करेंगे। और जब तुम्हारी प्रैक्टिस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी तो तुम्हें एक नाम दिया जाएगा जो कि नॉन वर्बल होगा। और इसीलिए अब मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। इस बॉक्स के अंदर एक बुक है जो कि इमोर्टल ने छोड़ी थी, ये शायद तुम्हारी फ्यूचर प्रैक्टिस में काम आएगा। वोंग शेंग वो गिफ्ट ले लेता है और दिखाया जाता है उसके मास्टर एंसेस्टर के साथ जा रहे होते हैं और उन दोनों को कहते हैं मैं एंसेस्टर के साथ बाहर जा रहा हूँ, इतने में तुम लोग जो भी कुछ रखा है वो सब कुछ साफ कर दो। जैसे ही उनके मास्टर वहाँ से चले जाते हैं, वोंग शेंग कहता है सीनियर सिस्टर चलो हम जाकर कुछ खा लेते हैं। जैसे ही वो वैंग जुआन को ये बोलता है, वैंग जुआन उससे पहले ही वहाँ से जा चुकी होती है और वो ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। तभी वो आकर वैंग जुआन को देखता है, वैंग जुआन खा रही होती है। वोंग शेंग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है ये इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ सकती हैं। वैंग जुआन पीछे मुड़कर देख रही होती है खाते हुए। वोंग शेंग उसे देखता है और अपने मन में ही कहता है मेरा इनसे कंपेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ है मुझसे। इसके बाद दिखाया जाता है वोंग शेंग बैठकर बुक पढ़ रहा होता है। तभी पीछे से वैंग जुआन आती है, उसके हाथ में खाने का कुछ होता है। वैंग जुआन वोंग शेंग को टच करती है और उसे भी एक फ्रूट खिला देती है। वोंग शेंग उसे थैंक यू कहता है। वैंग जुआन उसके पास ही बैठ जाती है और वो बैठकर फ्रूट खा रही होती है। वोंग शेंग अभी भी उस बुक को पढ़ रहा होता है जो कि उसके मास्टर ने उसे दी होती है। खाते हुए वैंग जुआन अपने मास्टर के बारे में सोच रही होती है। उसके मास्टर ने उससे कहा था फ्यूचर में तुम्हें अपने जूनियर ब्रदर का ध्यान रखना पड़ सकता है और अब उसे समझ आ गया होता है कि आगे उसे क्या करना है। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।